जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरु जी के सत्संग भरे बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं, जिनसे आपके जीवन में चल रहे कष्ट खत्म हो सके या जो कष्ट आने वाले हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। संगत जी, दूसरी बात, आप जो भी सत्संग शेयर करते हैं वो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्द से जल्द शेयर करूं, पर बहुत से लोग सत्संग शेयर करते हैं तो शेड्यूल हुआ होता है, इसलिए आप थोड़ा सब्र रखें। आपका भी सत्संग शेयर होगा और जहाँ पे आपने व्हाट्सएप पे भेजा होता है मैं वहाँ पे लिंक भेज दिया करूँगी। और अगर कोई भी संगत आपके पास मिलती है जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं जानते हैं, तो आप उनका शुक्राना अपने फ़ोन से भी मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको ये सत्संग ऐसा लगता है कि कोई निजी व्यक्ति आपके साथ, आपके परिवार में ऐसा है जो सेम कंडीशन से जूझ रहा है या ये प्रॉब्लम उसके लाइफ में भी आ सकती है, तो वहाँ ज़रूर शेयर करें, यही आपकी सेवा है। आज का जो सत्संग है वो आंटी जी ने हमें वेस्ट बंगाल से लिख के भेजा है। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम गगनदीप है और मैं वेस्ट बंगाल के असनासोल से अपना ये सत्संग सुना रही हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बचपन से ही अपने मामा जी के साथ रही हूँ एंड उन्होंने बचपन से ही हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है जो एक फादर करते हैं। वो मेरे लिए मेरे फादर से भी बढ़कर है। पिछले कुछ दिन मेरी लाइफ के बहुत ही हार्ड दिन गुजरे, पर इस हार्ड टाइम में गुरुजी ने मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। 20 दिसंबर फ्राइडे की शाम से मामा जी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होने लगी एंड मैंने उनको मेडिसिन देकर और गुरुजी का जल प्रसाद जो हम बड़े मंदिर से लाए थे वो पिला के सुला दिया। कुछ टाइम तक तो सब ठीक था, बट रात में उन्हें और प्रॉब्लम होने लगी। फिर उसी टाइम मेरी मम्मी ने हमारे फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि अभी वेदर की वजह से सभी को यही प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद उन्होंने एक मेडिसिन बोली, वो देकर बोला कि सुबह चेंबर में विजिट करें। फिर सुबह तक भी मामा जी में कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा था। मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर गई। हमारे फैमिली डॉक्टर असनसोल के टॉप डॉक्टर्स में से एक हैं। तो डॉक्टर जी ने मेडिसिन चेंज कर दी एंड ब्लड टेस्ट लिखने को बोला कि अगर नेक्स्ट डे सुबह तक अगर कोई डिफरेंस नहीं दिखा तो उनकी मेडिकल कंडीशन में तो उन्हें एडमिट करना होगा। ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई संगत जी, क्योंकि मैंने आज तक मामा जी को इतना बीमार नहीं देखा था। मैं घर आई और फिर मैंने उनको मेडिसिन और खाना खिलाकर सुला दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने आप में कुछ बड़बड़ाने लगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो बोलने लगे मुझे चारों तरफ देवी देवता दिख रहे हैं एंड मुझे गुरु गोविंद सिंह जी ने अभी दर्शन दिए। संगत जी, मैं पूरा दिन ये इस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी, तो ये सुनकर मैं डर गई। मुझे अपने बीते हुए कल वापस याद आने लगे, क्योंकि 2 साल पहले जब मेरे नाना जी की डेथ हुई थी तो वो भी अपनी डेथ टाइम के थोड़ी देर पहले ऐसे ही बोल रहे थे। एंड 5 साल पहले जब मेरे नाना जी की डेथ हुई तो उन्होंने भी बोला था कि मुझे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन दे रहे हैं। उसी टाइम में रोती रोती गुरु जी के सामने आ खड़ी हुई और पर हमने गुरु जी के स्वरूप रखे हैं घर में और गुरु जी के सामने अरदास करने लगी और खुद पता नहीं कितनी देर तक मेरे आंसू निकलते रहे। शाम हुई, उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम तो ठीक हुई, बट वो कुछ खा नहीं पा रहे थे एंड बहुत वीक हो गए थे एंड 1 वीक में वो अच्छे से रिकवर हो गए। गुरुजी का इतना शुक्राना है कि क्या बताऊं। मैं कर दो करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करूं तब भी कम है। बच पाना मामा जी का बहुत मुश्किल था, बट गुरु जी के आशीर्वाद से हर चीज मुमकिन है। सब पर इसी तरह मेहर बनाए रखना गुरु जी। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन पे और जो नहीं सुन पा रहे हैं उन पे भी बस मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करूंगी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। आप भी अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखें। अब दूसरा सत्संग जो है वो एक आंटी जी ने रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजा है, आप उसे सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का
शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितना ही छोटा कष्ट हो, गुरु जी हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। और आज दोपहर में गुरु का पीछे के मेरे जो नीचे का पीछे का पोर्च है, उसमें मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने आए। बड़ी ही प्यारी बटरफ्लाई थी और मुझे टच करके चले गए। पता नहीं कौन-सा कष्ट था जो गुरुजी अपने साथ ले गए। और जिस दिन मेरे ऊपर ज़्यादा संकट होता है संगत जी, मुझसे बेड से भी नहीं उठा जाता। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वो तो गुरुपा को ही पता है। और संगत जी, मैं हर गुरुवार को गुरुपा का सत्संग करती हूँ, आज मैं वो भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मेरी पूरी बॉडी काम ही नहीं कर रही थी। तो सॉरी गुरुपा, पर आप तो वैसे भी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था संगत जी, वो कहते हैं गुरुपा तो हमारे भाव के भूखे होते हैं और हमें कोई बाउंडेशन में नहीं रखते। तो फिर मैंने उसके बाद से टेंशन लेना ही बंद कर दिया कि जो चीज़ मन से होती है, भाव से होती है, वो ही फलती है हमें, और कोई दिखावा करने से कुछ नहीं होता। तो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने गुरुपा का सत्संग भी नहीं किया। और संगत जी, गुरुपा बोल रहे हैं बार-बार कि पुत्र तू जो बाकी की संगत गलती कर रही है तू भी मत कर। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें आंटी जी बताते हैं कि गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में थे तो वो कभी भी हमें माता को चोला चढ़ाना है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, और ये लड्डू का प्रसाद का वहाँ मंदिर में चढ़ावा देना है, इस तरह की चीज़ें, ये धागा बाँधना है, वो बहुत सारी जो नेगेटिविटी वाली बातें होती हैं, वो गुरुपा कभी नहीं बोलते थे। आज एक मुझे सत्संग में गुरुपा ने बताया कि तुझे ये गलती कभी नहीं करनी है। तो ऐसा करने से हमारा गुरुजी से कनेक्शन भी टूटता है। सिर्फ़ गुरुजी में मंत्र जाप करना और गुरुबानी सुनना, सत्संग शेयर करना, शुकराना करना, सत्संग सुनना, ये सब ही बताते हैं और हमें गुरुजी के जो वचन हैं, उन पे चलना चाहिए बस। गुरुपा हमें इतना ही बताते हैं, बाकी इन सब वहमों में गुरुपा कभी नहीं डालते थे। तो शुक्राना वो आंटी का जो जिनकी वजह से आज मुझे वो सत्संग मिला, मैंने सुना, और शुक्राना मेरे गुरुपा का जो मुझे वो सत्संग सुनाया। मैं गुरुपा वैसे भी वहमों में नहीं पड़ना चाहती, और जब मेरे पास ये मैसेज आते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा, ये करना है, गलती से ये मत कर देना, अभी के अभी मैसेज है, ज़रूर सुन, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। और गुरुपा साक्षात हैं, तो अगर भगवान हमें जो चीज़ के लिए बोल रहा है, हमें वो ही करना चाहिए, किसी वहम में नहीं पड़ना चाहिए। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा आपका। आपने मुझे अपने से कनेक्शन आपका मेरे से बना रहे उसके लिए, आपने जो मुझे संकेत दिया उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा मेरे घर से नेगेटिविटी निकल जाए जल्द से जल्द, और आपका आशीर्वाद मेरे घर परिवार पे बना रहे, ऐसी कृपा करना गुरुपा अपने बच्चों पे, और बाकी संगत पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो परेशान हैं, जिनके काम नहीं बन रहे हैं, जो बहुत टाइम से किसी न किसी चीज़ को लेके तंग हैं। संगत जी, शाम को अभी 5:30 बजे एक मधुमक्खी भी मरी हुई मिलती है, तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, आज कौन-सा कष्ट था जो अपने आप पे लिया आपने। और संगत जी, गुरुपा हमें टेलीपैथी से जो चीज़ बताते हैं, वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, और ये भी पता चल जाता है कि हमारा समय कैसा चल रहा है, कैसा नहीं। तो शुक्राना गुरुपा, आप हर पल अपने बच्चों के अंग-संग रहते हैं, हर पल उन पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं, और मेरे अंकल पे भी अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा, उनको हमेशा ब्लेस करना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये भी बताया कि मैंने ही तेरे अंकल की और तेरी जोड़ी बनाई है। पिछले जन्म में भी तुम साथ थे और आज इस जन्म में भी साथ हो। मैंने ही तुम्हारी जोड़ी बनाई है। तुम माँ शिव ने तुम्हें ब्लेस किया है। माँ शिव के द्वारा ही तुम्हारा मिलन हुआ है। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे वो दिया जो आपको लगा मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है, उससे मुझे दूर रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने जब गुरुपा हमारे काम बनाते हैं तो गुरुपा हमें लगता है हमारे बहुत करीब हैं, और हम उस टाइम गुरुपा से क्या है, हम अपने ही चीज़ों में मस्त हो जाते हैं, और गुरुपा की तरफ हमारा ध्यान कम हो जाता है। तो जो मुश्किल मुश्किल की घड़ी जो आती है हमारी, उस समय गुरुपा हमें अपने से कनेक्शन बनाने का मौका देते हैं कि जो बुरा समय हमारा आता है, गुरुपा हमारे कर्म तो कटवाते हैं, लेकिन वो खुद से एक स्ट्रॉन्ग अपना कनेक्शन बना देते हैं हमारा, क्योंकि हम बुरे समय में ही भगवान को ज़्यादा याद करते हैं।
तो गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना आपसे कनेक्ट करने का, शुक्राना आपसे कनेक्ट करने का। गुरु का जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करना, उनको बहुत ब्लेसिंग देना, उनकी कोई भी काम है जो आप बना देना, जो भी उनकी ख्वाहिश है वो पूरी करना। बस मैं इसी के साथ अपना आज का सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।